वो अब आईएएस तो नहीं रहे, लेकिन ठसक जस की तस। जी हां, रांची में निलंबित आईएएस सजल चक्रवर्ती सड़क पर बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, मंत्री जी कब्जा करवाने की कोशिश न करें। तो मैं यहाँ मरूंगा, लोग को दिखाने के लिए झारखंड में ये मेरे साथ हो सकता है तो कोई के साथ हो सकता है। इस स्टेट का कोई फ्यूचर नहीं है कि यदि रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, ऐसे गुंडागर्दी चलेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये स्टेट बाहर में जाएगा। इसीलिए बॉस मैं यही सुता रहूंगा। मैं न चादर में जाऊंगा, न मैं छत के नीचे जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। और हमको अरेस्ट करके यदि कोई हमको ले जाए, यदि हमको अरेस्ट करके कोई ले जाए तो फिर जिस दिन मैं छूटूंगा यही होगा। सुन लीजिए कि बोरिया बिस्तर के साथ जमीन पर आराम फरमा रहे आईएएस साहब को कोई हटा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। आज तो जान दे देंगे लेकिन ये जमीन नहीं छोड़ेंगे। बड़े फैशनेबल लग रहे आईएएस साहब जमीन की जंग में पोज पर पोज भी दे रहे हैं। काले महंगे चश्मे और डिजाइनर कुर्ते में देखिए जनाब के रंग बिरंगे पोज। आईएएस साहब पूरी तैयारी के साथ नौटंकी पर जमे बैठे हैं। साथ में बिस्तर है, चादर है और बाकी सामान भी। आईएएस के धरने पर बैठने की खबर फैली तो गांव कस्बे के लोग जुटने लगे। देखिए इस बाइक सवार नौजवान को जो बड़ी हड़बड़ी में था, नहीं तो रुककर बड़े साहब से कुछ न कुछ जरूर सुनता। आईएएस सजल चक्रवर्ती जिस जमीन पर आसन सजाए बैठे हैं, उनके पीछे बन रही इस इमारत को देखिए। इसी जमीन को लेकर सजल साहब आग बबूला हैं। सजल के बड़े भाई बांग्लादेश युद्ध में शहीद हुए थे और सरकार से जमीन का ये टुकड़ा परिवार को मिला। मां के बाद अब हक आईएएस साहब का है, लिहाजा जमीन हाथ से निकलती दिखी तो सजल खुद घर से निकल पड़े और यहाँ आकर जम गए। तो मैं यहाँ मरूंगा, लोग को दिखाने के लिए झारखंड में ये मेरे साथ हो सकता है तो कोई के साथ हो सकता है। इस स्टेट का कोई फ्यूचर नहीं है कि यदि रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा, ऐसे गुंडागर्दी चलेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये स्टेट बाहर में जाएगा। इसीलिए बॉस मैं यही सुता रहूंगा। मैं न चादर में जाऊंगा, न मैं छत के नीचे जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। और हमको अरेस्ट करके यदि कोई हमको ले जाए, यदि हमको अरेस्ट करके कोई ले जाए तो फिर जिस दिन मैं छूटूंगा यही होगा। भारी भरकम आईएएस साहब का किसी जमाने में रुतबा भी भारी भरकम हुआ करता था। रांची के डीसी थे, लेकिन चारा घोटाले में जेल की हवा खानी पड़ी और अब सड़क किनारे धूल फांकते हुए हक मांग रहे हैं। सजल चक्रवर्ती जमीन की जंग में एक मंत्री का खुलकर नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं कि मंत्री जी हिम्मत हो तो यहाँ आए और जमीन छीने। कहाँ है बंदूक किया, मैं ऐलान करते बंदूक किया है और मेरे डेड बॉडी के ऊपर ही जमीन लेकर चले जाए और मैं तो सोया ही रहूंगा। यहाँ तो हजारों हजार आदमी है। इन लोग का कहना है 500 साल से हम लोग यहाँ हैं, बाहरी आदमी कैसे आकर ले लेगा? मैं बाहरी हूँ। 500 साल से है तो राजभवन को ले ले, पहले निकाल ले, मुख्यमंत्री निवास को ले ले। 500 साल पहले कहाँ राजभवन था, कहाँ मुख्यमंत्री निवास था? यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन का सेक्रेटनेस नहीं है। सजल चक्रवर्ती की माने तो जमीन के लिए उन्होंने मुंशी से लेकर मंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। वैसे सजल खुद भी विवादों में कम नहीं रहे। चारा घोटाले से लेकर मारपीट और धमकाने तक के आरोप लगे, लेकिन इस दफा तो कसम खाकर आए हैं, चाहे जान चली जाए, चाहे गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन ये जमीन हम नहीं छोड़ेंगे। आकाश सिंह, रांची, न्यूज़ 24।